हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखने जा रहे हैं। कल हम लोग देखे थे कि स्फेरिकल मिरर में रेज जो है वो अलग अलग पोजीशन पे किस किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा था। आज हम लोग देखेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर में किस किस तरीके से इमेज बनता है, किस किस पोजिशन पर रखने पर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कनकेव मिरर से। we'll start with concave mirror। concave mirror क्या हो रहा था मेरा, वैसा मिरर जिसका कि इनर पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग था और आउटर पार्ट पॉलिश्ड हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या क्या इसका पार्ट्स देखे थे। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे थे। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कह रहे थे। इसके बीच का रिलेशनशिप हमारा क्या था, जस्ट डबल, फोकल लेंथ का डबल हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा था। अब हम क्या करेंगे, इमेज को अलग अलग पोजीशंस पर रख करके देखेंगे कनकेव मिरर के सामने, और देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पर रख करके देखेंगे और देखेंगे कि इमेज जो है वो किस किस तरीके से बनता है, इसका नेचर क्या है। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे हम लोग। तो कहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, एक बहुत दूर, अगर अनंत में रखें तो एट इंफिनिटी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अगला पोजीशन हम कहां रखेंगे, थोड़ा पास लेकर के आए हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, यहां पर रख रहे हैं हम। थर्ड पोजीशन इसके पहले हो गया तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख करके देखेंगे, थर्ड पोजीशन। और फोर्थ पोजीशन में सेंटर और फोकस के बीच में, फिफ्थ पोजीशन पर एट फोकस, और सिक्स्थ पोजीशन पर बिटवीन फोकस एंड पोल। ये 6 देखेंगे पोजीशंस पर कि इन सारे पोजीशंस पर रखने पर इमेज जो हमारा है वो किस किस तरीके से बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। तो ये सारे पोजीशंस देखेंगे, 6 पोजीशंस है। पहला पोजीशन स्टार्ट करते हैं, जब हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का साइन है, अनंत पर है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, फर्स्ट पोजीशन, जब ये इंफिनिटी पर होगा तो यहां से जो भी लाइट रेज आएगा इंफिनिटी से, वो पैरेलल लाइट रेज आता है। इंफिनिटी से जो भी लाइट रे आएगा वो पैरेलल होगा। तो पैरेलल है तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइट रेज को सेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा लाइट रेज आया। कल हम लोग देखे थे कि जब भी लाइट रे हमारा पैरेलल होता था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा, टकराने के बाद में फोकस के थ्रू पास करेगा, ये भी फोकस के थ्रू पास करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कभी भी हम लोग जब भी देखेंगे, इसको हम लोग रे डायग्राम कह रहे हैं, रे के थ्रू बता रहे हैं कहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो 2 रेस को लेंगे मैक्सिमम क्लियरिटी के लिए, ताकि इजीली हम लोग समझ सके, और जहां पर भी ये 2 रे आपस में मिलेगा वहां पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर हमारा 2 रेज मिला फोकस पर, इसका मतलब हमारा इमेज कहां बन रहा होगा, फोकस पर। तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया हमारा, एट फोकस। साइज क्या है, बहुत छोटा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। इसका साइज हो गया हमारा पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, तो इस जगह पर कनकेव मिरर के द्वारा जब इंफिनिटी पे रखते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज मिल रहा है यहाँ पर, तो इसका जो इमेज बन रहा होगा मेरा, इसका नेचर होगा रियल, और ये हमारा होगा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो जब हम लोग क्या किए, इंफिनिटी पे रखे, 2 पैरेलल लाइट रेज लेकर के आए, ये स्ट्राइक किए यहाँ पर मिरर को, और उसके बाद में फोकस पर जाकर के चला गया। फोकस पर जैसे ही गया यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद में हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, जबकि रेज यहाँ पर एक्चुअल में मिल रहा था, तो फोकस पर इमेज बन गया। साइज कैसा, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज है, और नेचर कैसा है, तो एक्चुअल में मिला तो रियल है और इन्वर्टेड होगा। अगला केस देखेंगे, जब हम अब इसको थोड़ा पास लेकर के आएंगे, और कहां पर रखने जा रहे हैं हम, बियॉन्ड
हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले जब हम रखेंगे तो देखते हैं क्या होगा हमारा, इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर रखते सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, इसका नाम देते ए बी। ए बी इमेज है हमारा जिसका हाइट ये है। तो एक तो पैरेलल लेके जाते हैं, ये फोकस के थ्रू पास कर गया, ठीक है। दूसरा लाइट रे हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करवाते हैं। हम लोग जान रहे थे कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाता है तो ये क्या होता है, उसी पाथ पे वापस लौट जाता है। तो ठीक इसी तरीके से लौट गया। तो हमारा यहाँ पर जो लाइट रेज है वो किस पॉइंट पर मिला, इस पॉइंट पर। तो यहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ए डैश, नाम देते हैं, ये अपर पार्ट हमारा बी डैश है, ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बनना है, बिटवीन सी एंड एफ। हम क्या रखे, बियॉन्ड सी रखे, तो ये कहाँ पहुंच गया, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे डिमिनिश्ड, छोटा है या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा होगा, नेचर हमारा है रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो ये हमारा रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। ये हमारा सेकंड केस देखे हम क्या किए, जब हम कहां पर रखे इसको, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले रखे। तो क्या हुआ हमारा, दो लाइट रेज को हम लिए उसी पॉइंट से, एक लाइट रे को पैरेलल लेके गए, ये फोकस होते हुए पास किया, दूसरा सेंटर के थ्रू हम पास करवाए। हम जानते हैं कि सेंटर के थ्रू जब भी लाइट रे पास करेगा, जिस पाथ पे गया उसी पाथ पर वो रिटर्न बैक करेगा, और फिर यहाँ पर जिस पॉइंट पर मिला इसी पॉइंट पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इस तरीके से यहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज क्या है हमारा, डिमिनिश्ड, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअल में लाइट रेज मिला तो रियल है और इन्वर्टेड है। अगला हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिर हम लोग कि जब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद में। पहला केस देख लिए, ये दूसरा केस देख लिए, थर्ड केस हम लोग देखेंगे जब हम कहां पर रखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। थर्ड केस में एट सी, पास लेके आ रहे। पहले हम क्या किए, यहाँ पर एफ पी सी, पहले इनफाइनाइट, बियॉन्ड सी सेकंड, अभी हम थर्ड में पहुंच गए हैं एट सी पर। तो जब सी पर रखेंगे तो देखते क्या होगा, यहाँ पे इसको क्लियरली ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया कुछ, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हम रखे एट सी पर, एक पैरेलल लाइट रे पास होगा तो वो फोकस के थ्रू चला गया, ये फोकस के थ्रू हमारा चला गया। और अगला लाइट रे जो हम पास करवाएंगे वो क्या करवाते हैं, फोकस के थ्रू पास करवाते हैं। तो फोकस के थ्रू जाएगा तो वो क्या होगा हमारा, पैरेलल ही चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल चला गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको क्लियरली ड्रॉ करें तो हमारा ये जो बनेगा, हम लोग एग्जाम में एकदम क्लियर ड्रॉ करना पेंसिल से। तो ये हो गया हमारा, और ये जस्ट इसके नीचे बन गया। और क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब C पर रखे तो इमेज भी कहां बन गया हमारा, एट C पर। साइज इसका क्या होगा, सेम साइज होगा, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज इसका सेम हो गया, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका साइज जो हमारा होगा वो सेम होगा, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हम लोग C पर रखेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इमेज भी हमारा C पर ही बनने जा रहा है। अगला केस हम लोग कहां पर देखने जा रहे हैं, बिटवीन C एंड F। जब C और F के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, तो C एंड F। तो इसको इरेज करते हैं हम, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा हमारा। इसको हम ड्रॉ किए, और ये हमारा हो गया
ये B हो गया, ये F हो गया और ये हमारा C हो गया। अभी हम कहाँ पर रखने वाले हैं? बिटवीन C एंड F। तो हम C और F के बीच रखते हैं, C और F के बीच में यहाँ पर रखे। हम क्या करेंगे, एक लाइट फिर से पैरेलल फोकस के थ्रू होते हुए पास कर गया। अगला लाइट रे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको सेंड करेंगे कि हमारा सेंटर से होते हुए पास कर जाए। कुछ इस तरीके से इसको हम सेंड करेंगे कि अगर रिटर्न करें तो सेंटर के थ्रू ये पास हो जाए। और हम लोग को पता है कि जब भी कोई लाइट रे इस तरीके से जाता था तो वो जिस पाथ पर गया है उसी पाथ पर हमारा रिटर्न बैक कर जाएगा। और ये लाइट रे जो आपस में है वो कहीं दूर पर जाकर के आपस में ये हमारा AB है और ये हमारा क्या हो गया A डैश B डैश। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे यहाँ पर AB, एक लाइट रे निकाले पैरेलल और उसके बाद ये स्ट्राइक करके फोकस के थ्रू पास कर गया। अगला लाइट रे यहाँ से कुछ इस तरीके से निकल रहा है कि टकराने के बाद ये सेंटर के थ्रू पास हो जाए। तो हम लोग पढ़े थे, देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भी कोई लाइट रे इस तरीके से पास होगा तो वो जिस पाथ पर गया होगा वो उसी पाथ पर रिटर्न कर जाता है। तो ये उसी पाथ पर रिटर्न कर गया और दोनों जाकर के लास्ट में मिला इधर बियॉन्ड सी में। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाद में। साइज क्या हो गया इसका, साइज हो गया इसका इनलार्ज, काफी बड़ा है तो मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। बड़ा हो गया साइज। नेचर क्या होगा, एक्चुअल में लाइट रेज मिल रहा है इस पॉइंट पर तो रियल है, उल्टा खड़ा है इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए। फोर्थ केस हो गया। फिफ्थ केस एट फोकस, एट फोकस, एट फोकस। देखते हैं फोकस पर जब हम रहेंगे तो क्या होता है। एट फोकस, फोकस पे फोकस करके क्या होगा, तो ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस पर रख दिए। एक लाइट रे हमारा क्या करते हैं, लाइट रे पैरेलल गया और कुछ इस तरीके से इसको एक लाइट रे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं जो कि पोल पर स्ट्राइक करेगा और जितना एंगल यहाँ पर फॉर्म किया होगा ठीक उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है उसको पिछला वीडियो देखना हो एक बार तो क्लियर होगा। और अगला हम लाइट पे कुछ इस तरीके से लेंगे कि सेंटर के थ्रू होकर के पास करे रिफ्लेक्ट करने के बाद में। तो ये जिस पाथ पर आया ठीक उसी पाथ पर ये रिटर्न बैक कर जाएगा। कॉपीज में एकदम क्लियरली बनाना है इसको, नीट। तो ये रिटर्न बैक कर जाएगा और ये जो हमेशा लाइन है ये कैसा रहेगा, हमेशा पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल रहेगा इसका मतलब क्या है, ये कहीं पे मीट करेगा, कहीं पे मीट करेगा, ये मीट करेगा एट इंफिनिटी, अनंत पर जाके मीट करेगा। ठीक है, और अनंत तो हम लोग को पता ही है। तो ये अनंत पर जाकर के मीट करेगा और इमेज भी कहाँ बनेगा, अनंत पर ही बनेगा। तो एट इंफिनिटी जाकर के हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ हो गया, एट इंफिनिटी। साइज कैसा होगा इसका, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि जब इंफिनिटी पे जाकर के मिल रहा है तो इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, ये हाईली ये हो जाएगा हमारा एट इंफिनिटी। साइज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड, काफी ज्यादा बड़ा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो भी हमारा बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार सबको स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। अभी हम लोग फोकस तक देख लिए, ठीक है। अगला केस थोड़ा डिफरेंट होगा, तो अभी इसको देखते हैं क्या क्या हुआ हमारा। जब इमेज इंफिनिटी पर रखे, इमेज हम सॉरी ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर था तो इमेज कहाँ बना हमारा, फोकस पर। फिर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर लाए, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखे तो इमेज किधर आ गया, घसक करके सी और एफ के बीच में आ गया। फिर ऑब्जेक्ट को हम रखे एट सी तो घसक के थोड़ा और इमेज किधर आ गया, एट सी।
फिर हम क्या किए, C और F के बीच में रखे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज किधर आ गया, बियॉन्ड C। और लास्ट केस जब हम फोकस पर रखे तो इमेज कहां पर आ गया मेरा, इंफिनिटी पर आ गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है किस तरीके से जा रहा है। जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पास होते जा रहा है, इमेज जो हमारा वो क्या होता जा रहा है, दूर होते जा रहा है। फोकस तक में जो देखे हम लोग, साइज भी धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ऐसे हम लोग को ध्यान रखना है। इमेज ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम पास लेकर के आ रहे हैं, इमेज जो है फोकस से दूर होते चला जा रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर आया, इमेज इंफिनिटी पर हो गया हमारा, साइज छोटा से बड़ा होते जा रहा है। पास आएगा तो पहले दूर में था तो पॉइंटेड था, हाईली डिमिनिश्ड, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सेम साइज का हुआ और उसके बाद में मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड रहा। अब हम लोग लास्ट केस देखेंगे फोकस और पोल के बीच में। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन सारे से, इसको हम लोग अलग से ध्यान में रखना होगा हम लोग को। ठीक है, इन पांचों के साथ में नहीं, उसको अलग से हम लोग देखते हैं। इसके बाद में लास्ट में क्या होगा हमारा, ये है हमारा कनकेव मिरर, कुछ इस तरीके से। ये हम रखे इसको फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम, बिटवीन फोकस एंड पोल, यहाँ पर हम रखे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं। ये हम क्या करते हैं, एक लाइटर को ऐसे लेके जाते हैं, जितना एंगल बना है ठीक उतना ही एंगल में ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक उतना ही एंगल में ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। और दूसरा लाइट रे हमारा क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से पास करवाएंगे कि ये सेंटर के थ्रू पास हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर के थ्रू हमारा पास हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जिस पाथ पर गया ठीक उसी पाथ पर वापस लौट आएगा। ये इधर तो मिलने से रहा। अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्व करे और यहाँ से कोई अगर ऑब्जर्व करे दोनों रेस को, तो क्या लगेगा कि पीछे किसी एक पॉइंट से ये इमर्ज हो रहा है। पीछे किसी एक पॉइंट से ये सारा हमारा लाइट रेस जो है दोनों, ये किसी एक पॉइंट से इमर्ज हो रहा है। किसी एक पॉइंट से ये हमारा इमर्ज हो रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, देखने वाले को लग रहा है पीछे किसी एक पॉइंट से इमर्ज हो गया। इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो हमारा पीछे बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में लाइट रे मिल नहीं रहा है, पर देखने वाले को लग रहा है कि पीछे किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिला होगा जहां से कि वो बाहर की ओर आ रहा है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल है, मतलब एक्चुअल में लाइट रेज नहीं मिल रहा है। और इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा है, वर्चुअल हो गया और हमारा इरेक्ट हो गया। साइज कैसा हो गया, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। इसका साइज कैसा है, बड़ा हो गया। वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, सीधा खड़ा भी है और मैग्नीफाइड भी है। ठीक है, यही एक ऐसा केस है, यही एक ऐसा केस है जिसमें हमको वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलने वाला है। ये स्पेशल इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर जो हमारा होता है वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल रहता है, इरेक्ट रहता है, लेकिन मैग्नीफाइड नहीं होता है, वो सेम साइज होता है। कन्वेक्स हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी मैग्नीफाइड नहीं होगा। सिर्फ यही एक केस है जिसमें हम लोग मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और इसी केस की बेसिस पर हमारा जो भी मेकअप करने के लिए जो भी मिरर्स होता है, ठीक है, उसको पास ला करके हम लोग देखें तो क्या होता है कि फेस थोड़ा बड़ा दिखता है, ताकि इसलिए हम लोग फेस को देख सके बढ़िया तरीके से। शेविंग मिरर जो होता है, तो इससे ये कौन सा केस में बन रहा है, ये वाले केस में बन रहा है। किस मिरर में, कनकेव मिरर में ये बनता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर में ही वो हमारे क्या हो रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड इमेज हमेशा बनेगा। प्लेन मिरर में सेम साइज, और आगे हम कन्वेक्स मिरर देखेंगे उसमें स्मॉलर देन बनता है हमारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या क्या देखे वो सारा क्लियर है। ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना है। इसका यूज कहाँ पर होगा हमारा, तो टॉर्च के ठीक पीछे में यूज होता है, ताकि लाइट रेस को वो फोकस कर सके। जैसे टॉर्च में क्या होता है कि
यहाँ पर ये बैक वाला है मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब होता है। तो ये क्या होता है, इसका बल्ब को फोकस पर रखा जाता है। इससे क्या होगा, लाइट रेज जो यहाँ से आया है वो सारा लाइट रे पैरेलली चला जाता है और इससे क्या होता है, काफी ज्यादा फोकस्ड लाइट रे हमारा जो है वो हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका यूज हो गया। इसके अलावा गाड़ी में हम लोग जाने कार्स के हेडलाइट में इसका इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और साथ ही में हम लोग देखें सेविंग मिरर में भी इसका इस्तेमाल हो गया। तो ये सारा हमारा कुछ इसका कॉमन यूजेस था कनकेव मिरर का। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस किस तरीके से होता है, किस किस पोजीशन पर उसको रखा जाता है, बात करते हैं उसके बारे में और उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा बात कर लेंगे अभी कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये कन्वेक्स मिरर था जिसमें क्या होता है, इनर साइड हमारा पॉलिश है और आउटर साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका पोल ये था, सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक साइड में, फोकस भी है। तब इसमें हम लोग को इमेज तो इधर ही रखना होगा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो कोई मतलब तो बनेगा नहीं बैक साइड में। कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, इसमें सिर्फ दो केस होगा, या तो हम बहुत दूर इंफिनिटी पर रखें या कहीं पास में रखें। सिर्फ दो केस है, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल है कन्वेक्स मिरर हम लोग को ध्यान रखने के लिए। तो दो केस, एक में हमारा इंफिनिटी पर रखेंगे और दूसरे में हम रखेंगे नियर, ठीक है, एनीवेयर नियर द मिरर, ठीक है, मिरर के बगल में। तो देखते हैं पहला केस देखते हैं। जब हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग एट इंफिनिटी, तो लाइट रेज पैरेलल आएगा, ये पैरेलल आया। और इसके बाद हम लोग कल बात किए थे अगले वीडियो में, ये कुछ क्या होगा, इसके बाद में डाइवर्ज हो जाएगा, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कह रहे थे। तो लाइट रे हमारा डाइवर्ज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि देखने वाले को लगेगा कि किसी एक पॉइंट पीछे से ये हमारा जो है वहां से वो निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब इमेज जो बनेगा हमारा वो वर्चुअल होगा, पॉइंट साइज होगा और मिरर के पीछे होगा फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखें तो इमेज हमारा बनेगा, इमेज कहां बनेगा, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। नेचर तो पता ही है, एक्चुअल में लाइट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वर्चुअल है, और वर्चुअल है और साथ ही साथ में हमारा ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल हो गया और हमारा इरेक्ट हो गया, ये केस क्लियर है। अगला केस हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आएंगे नियर द मिरर। तो मिरर के पास में, एनीवेयर नियर द मिरर। तो नियर मिरर देखते क्या होता है, जब मिरर के बगल में रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर रखते हैं ये ए बी, लाइट में कुछ ऐसा गया कि एक हमारा ऐसा लगा कि ये फोकस पर जाता है। अगला लाइट में कुछ हम ऐसा पास करवाएंगे जो कि अगर ये मिरर ना होता तो सेंटर की तरफ चला जाता। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, अगला वीडियो देखना होगा उसको, इसके पहले वाले को। तो इसको हम इस तरीके से भेज रहे हैं कि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये कहाँ चला जाता, सेंटर की तरफ चला जाता। लेकिन चूंकि मिरर है तो अब क्या होगा, ये जैसा आया था ठीक उसी पाथ पर ये हमारा, उसी पाथ पर ये हमारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक उसी पाथ पर ये हमारा वापस चला जाएगा। और जहां पर हम बताए थे कि ये दोनों लाइट रेज मिलेगा वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन हमारा होगा बिटवीन P एंड F। तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन P एंड F। और नेचर क्या होगा, सेम वर्चुअली इरेक्ट। अच्छा साइज क्या था उसमें, पॉइंट साइज। इसमें क्या होगा साइज हमारा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमारा इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे ठीक छोटा साइज हमारा होगा। इसका यूज कहां पर होता है, ये क्लियर है। फिर से
जब हम इन्फिनिटी पे रखे फोकस पे बनेगा, जब हम लोग पास लेकर के आए तो उसके बाद ये थोड़ा इस तरफ की ओर मूव किया, पोल और फोकस की तरफ मूवमेंट किया। सिंपल है। एक लाइट रे हमारा क्या लिए पैरेलल, हर केस में पैरेलल एक लाइट रे ले ही रहे थे और दूसरा लाइट रे हम सेंटर की तरफ फोकस करते हुए लिए, लेकिन चूंकि मिरर है तो ये वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और देखने वाले को क्या लगेगा कि पीछे किसी एक पॉइंट से इमर्ज हो रहा है। जिस पॉइंट पर ये मिलता है उसी पॉइंट पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है और इमेज हमारा कुछ यहाँ पर बिटवीन ये टैप बना, छोटा था और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो सिर्फ एक ही केस हम लोग देखे कनकेव में जिसमें कि मैग्नीफाइड था, बाकी सारे में छोटा या फिर सेम साइज है। इसका यूज कहाँ पर होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका यूज हम लोग मेनली करते हैं रियर व्यू मिरर, ठीक है। जो गाड़ी होता है उसके बगल में जो मिरर लगा हुआ रहता है कार से सब के, तो व्हीकल के बगल में, तो वो हमारा क्या होता है रियर व्यू मिरर होता है। अच्छा, रियर व्यू मिरर क्यों ही लगाया जाता है, रियर व्यू मिरर के रूप में इसका क्यों यूज होता है या स्टोर्स में शॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है? क्यों? पहला, ये छोटा छोटा इमेज बना रहा है, ठीक है, रियल वर्चुअल बना रहा है पर इरेक्ट है, और साथ ही साथ में इसका जो एरिया होता है फील्ड व्यू जो होता है वो काफी बड़ा होता है। मतलब ये यहाँ का लाइट रे भी इसमें जाकर के इसका इमेज ही बनेगा, इस तरफ भी लाइट रे को ये इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो काफी बड़ा एरिया को ये कवर कर ले रहा है। छोटा है तो ये सारा एरिया का जो इमेजेस है वो इतने छोटे में आ जा रहा है, हमारा काफी बड़ा एरिया जो हमारा है उसका इमेज इसके अंदर बन जा रहा है। जबकि कनकेव वाले केस में ऐसा नहीं था, प्लेन वाले मिरर के केस में ऐसा नहीं था। तो ये ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो कवर कर ले रहा है, जिसका इमेज यहाँ पर बन जा रहा है हमारा, ठीक। तो और छोटा छोटा है तो इसमें हमारा क्या होगा, वो कंप्लीट जो सामने में एरिया है काफी बड़ा एरिया ये इसमें हम लोग को विजिबल हो पाएगा, और इसीलिए हम लोग रियर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि पीछे जो रोड है उसका कंप्लीट व्यू हम लोग को मिल सके सारा कुछ का। हाँ, उसमें लिखा भी रहता है कि इसमें डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली दिखा रहा होता है क्योंकि सारा छोटा छोटा ऑब्जेक्ट हम लोग को दिख रहा होता है इसमें, लेकिन ये कंप्लीट हम लोग को व्यू जो है वो देता है। शॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है, ऊपर में लगा हुआ रहता है ताकि पूरा शॉप का व्यू जो है वो शॉपकीपर को ऊपर से दिखते रहे। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आते रहता है। नीट एंड क्लीन सारे को ट्राई करना है, एक बार देखना है कौन सा कैसा केस है, नहीं समझ में आए तो इससे पहला वाला वीडियो जाकर के देखना है। और इसके बाद कल हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बारे में ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस आता है बोर्ड में हमारा। तो आज हम लोग यहीं तक करने देते हैं। थैंक यू।